बेटा, सुधांशु को अपना हैंडीक्राफ्ट दिखाओ। मेरी बेटी क्राफ्ट बहुत अच्छा बनाती है। गोयनका स्कूल में आर्ट की टीचर है। अच्छा अच्छा अच्छा। जाओ ना बेटा। जाओ ना बेटा, जा। शादी 2 हफ्ते में ही करनी पड़ेगी। इसके बाद 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। लेकिन पंडित जी, 2 हफ्ते तो बहुत कम समय होता है। अब शादी की तैयारी करनी है, 2 हफ्ते में कैसे? बाबुल जी, 6 महीने तो बहुत लंबा समय है। और वैसे भी सुधांशु की नौकरी दिल्ली में लग चुकी है और मैं चाहता हूं कि दिल्ली जाने से पहले शादी हो जाए। नाइस, वेरी नाइस। दिस इज सो ब्यूटीफुल। पता है अलका, मैं हमेशा से तुम्हारी जैसी लड़की चाहता था। सुंदर, टैलेंटेड, और देखो मेरी किस्मत, जैसा मैंने चाहा था वैसे ही हुआ। ये सब तो माँ कात्यायनी की कृपा है, क्योंकि जोड़ियां तो वही बनाती है ना। अरे भाई साहब, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? हमने हैप्पी वेडिंग प्लानर से बात कर रखी है, सारा अरेंजमेंट कर देंगे वो। लेकिन बहन जी, वो तो बड़ी बड़ी शादियां करवाते हैं, उनका खर्चा भी तो बहुत ज्यादा। बाबुल जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस शादी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए ताकि लोग जिंदगी भर याद रखें। जी। मैं बाबुल जी, रिश्ता पक्का। बहुत बहुत मुबारक हो। मुंह मीठा कीजिए। 2 हफ्ते के बाद हम बारात लेकर आ रहे हैं। जय माँ कात्यायनी, तेरा लाख लाख धन्यवाद जो तूने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरी बेटी अलका के लिए एक सुयोग्य लड़का भेज दिया। इस जोड़ी पर हमेशा अपनी कृपा रखना। पापा, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों बेटा? पापा, मेरे अलावा आपका है ही कौन? मेरे जाने के बाद कौन आपका ख्याल रखेगा और कौन आपकी बातें सुनेगा? पापा, मैं जानती, अगर मैं चली गई तो आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे। इसीलिए मुझे अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाना। नहीं करनी मुझे शादी। अरे पगली, सुधांशु बिल्कुल वैसा ही लड़का है और उसके माँ बाप तुम्हें बेटी की तरह चाहेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने कोई डिमांड नहीं की और ना ही कोई दहेज मांगा। मैं बहुत खुश हूं बेटा, बहुत खुश हूं। बेटा, नमस्कार। कहते हैं प्रार्थना इस आस्था के साथ करनी चाहिए कि सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है। भक्तों की भक्ति में, शक्ति में हमारी आज की कहानी कानपुर में रहने वाले एक ऐसे ही बाप और बेटी की कहानी है। बाबुल सिन्हा और उनकी बेटी अलका सिन्हा माता कात्यायनी के परम भक्त हैं। कहा जाता है कि माता कात्यायनी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सब कुछ मंगल होता है। जोड़ियां बनाने वाली माता कात्यायनी ने अलका के जीवन में मनचाहा वर तो भेज दिया, लेकिन क्या शादी की परेशानियां वर मिलने से खत्म हो जाती हैं? अरे अलका बेटा। जी पापा, आई।
पापा फन। बेटा ये 2 लाख रुपए रख लो और अपने लिए और सुधांशु के लिए शॉपिंग कर लेना। पापा कम पढ़े तो बता देना बेटा। हाँ? अब बेटा देखना कौन है। नमस्ते। कौन है बेटा? आइए। हेलो सर, माई सेल्फ धर्मेश तिवारी फ्रॉम हैप्पी मैरिज वेडिंग प्लानर। बेटी की शादी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी बैठिए बैठिए। बेटी 2 कड़क चाय बना के लेके आना। जी पापा। सर ये देखिए, आपकी बेटी की शादी के लिए कितने सारे प्लान्स हमने डिसाइड किए हैं। और ये देखिए, आप पैसे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये सब आपके बजट में सिर्फ 15 लाख में। पर इतना बजट तो मेरे पास नहीं है। मैंने शादी के लिए 5 लाख इंतजाम करके रखा है। सर क्या बात कर रहे हैं आप जनार्दन जी के होने वाले समधी है और मेरी उनके साथ पुरानी जान पहचान है। देविका भाभी जी के कहने पर मैं 15 लाख पे करने को तो तैयार हो गया सर, वरना आपको तो पता ही है कि कोई भी शादी आज 30 लाख से कम तो होती ही नहीं है। देखिए रिश्ता ऐसा है, मैं उनको मना भी नहीं कर सकता। तो अब आप ही बताइए क्या करना है। अगर ना है तो भाभी जी को मैं बता देता हूँ, और अगर हाँ है तो 5 लाख एडवांस अभी और बाकी 10 लाख शादी के 2 दिन पहले। तो बोलिए सर क्या करना है। चल पापा कल आप ऑफिस आ जाइए और एडवांस ले जाइए। जी बिल्कुल। अलका के कपड़ों के लिए 2 लाख रुपया, हैप्पी मैरिज को एडवांस दिया 5 लाख और बिटिया के लिए ज्वेलरी और दूसरे खर्च 5 लाख। इतने सारे खर्च हो गए। अब हैप्पी मैरिज वाले को 10 लाख रुपया और देना है। कहां से लाऊंगा इतने सारे? पापा हाँ बेटा। ये आपका दूध और ये आपकी दवाई, ये लो। बस बेटा। पापा पापा सच बताइए कि सुधांशु के पेरेंट्स ने आपसे दहेज की डिमांड तो नहीं की ना? या फिर आप पे कोई पैसों का प्रेशर तो नहीं डाला ना? देखिए पापा, मैं ऐसे परिवार में शादी नहीं करूंगी। नहीं नहीं बेटा, अरे वो लोग तो बहुत ही शरीफ लोग हैं। उन्होंने कुछ भी डिमांड नहीं किया बेटा। मैं तो बस यही सोच रहा था कि शादी होने के बाद जब तुम यहां से चली जाओगी तो बस यही सोच सोच के मन भारी हो रहा था बेटा। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे हमेशा अपने पापा के पास रहना है। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। माँ कात्यायनी, कृपा कर मेरी बेटी की शादी खुशी खुशी हो जाए, किसी तरह की कोई बाधा ना आए। कृपा करना माँ, कृपा करना।
जनार्दन जी, हेलो। हाँ बाबा जी, जरा डिफेंस रोड के चौक तक आ जाइए ना, प्लीज जल्दी। जी मैं अभी पहुंच रहा हूँ। एसी, म्यूजिक, सब कुछ है। ठीक लगी गाड़ी? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। बच्चों को तो बहुत अच्छी लगेगी। नमस्कार। नमस्ते जी। भाई, बेटे और बहू के लिए गाड़ी बुक कर दी है, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। नमस्ते। नमस्ते। 8.5 लाख की कीमत है इस गाड़ी की। 50,000 तो एडवांस में दे दिए हैं, बाकी के 8 लाख 4 दिन के अंदर देने हैं। और अभी अमेरिका वाली मौसी का भी फोन आ गया, वो पूरा का पूरा परिवार शादी में आना चाहता है। पर टिकट तो हमें ही करवाना है, वो भी 60 टिकट। पूरा का पूरा पैसा जो गाड़ी का था वो टिकटों में निकल गया। तो मैंने सोचा, बहुत बेचारा, तो आपका ख्याल आया। दिखाओ। Should I take leave now, sir? हाँ, यू कैन गो। ये देखिए, ये वाली गाड़ी है ना? कितना बढ़िया है इसका लुक। जनार्दन जी, मेरे खर्चे ऑलरेडी इतने ज्यादा हो चुके हैं कि मैं ये गाड़ी खरीद नहीं सकता। अरे बाबुल जी, आपसे गाड़ी खरीदने के लिए कौन कह रहा है? देखो ना, बुकिंग के पैसे तो हमने दिए, तो गाड़ी भी हम ही खरीदेंगे ना। ये तो इनकी मौसी की डिमांड ने हमें तंगी में डाल दिया। तभी हमने सोचा कि आपसे पूछ लें कि आप अगर किसी को जानते हो जो ब्याज में पैसे देते हो। पर देवकी जी, मैं तो ऐसे किसी आदमी को जानता नहीं। अब क्या करें? भाई, हम तो बहू और बेटे के लिए कुछ कीमती चीज गिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे परिवार में नाक कट जाए। ऐसा करते हैं कि हम गाड़ी गिफ्ट नहीं देते, हम बाबुल जी से गाड़ी गिफ्ट दिलवा देते हैं, है ना? बल्कि ये देंगे ना तो समाज में इनकी पगड़ी और ऊपर रहेगी और परिवार वालों का मुंह भी बंद रहेगा। देवकी जी, मैं ये गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। अब गाड़ी जैसा बड़ा तोहफा अगर हम नहीं देंगे तो आप ही सोचिए बाबुल जी कि सब लोग क्या बोलेंगे। और इनकी मौसी की डिमांड भी अभी ही आनी थी। अब सगाई को सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। ऐसा करते हैं कि हम सगाई पोस्टपोन कर देते हैं। बहन जी, ऐसा मत कहिए। कार्ड छप चुके हैं और मेहमान आने ही वाले हैं। सारी शॉपिंग हो गई ना? हाँ, हो तो गई। अरे 1 मिनट, रुको। नमस्ते। अरे, आप लोग यहाँ पर? और पापा, आप हाथ क्यों जोड़ रहे थे? सब ठीक है ना? हाँ बेटा, वो शादी का मामला है ना, तो मैं इन लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा था कि अपनी पसंद के इन लोग भी कपड़े ले लें। इन लोग तो मना कर रहे हैं। अरे चलो, अच्छा हुआ हम सब साथ मिल गए। कहीं चल के लंच करते हैं। चल। अच्छा बेटा, चलो साथ में चलते हैं। सर 7 दिन रह गए हैं शादी में, और मेरे वो 10 लाख वो अभी तक नहीं मिले। सर शादी करवानी भी है या? नहीं धर्मेश जी, ऐसा मत कहिए। मैं इंतजाम कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। सर प्लीज आप भी मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। मुझे भी आगे पेमेंट करनी होती है, तो प्लीज आप कल या परसों अब पेमेंट करवा दीजिए, नहीं तो आगे मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। चलो फोन रखता हूँ बाबुल जी। मदद करो माँ, दया करो। मैं बहुत लाचार हो गया हूँ माँ, कोई रास्ता दिखाओ।
हेड ऑफिस गया था छुट्टी की एप्लीकेशन देने के लिए। वहां पर बड़े बाबू टकरा गए। उन्होंने आपका ये 10 लाख का चेक मुझे पकड़ा दिया कि मैं आप तक पहुंचा दूं। वो आपके एरियस के पैसे थे ना, वो सारे के सारे सैंक्शन हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। आप जानते नहीं आपने मेरी कितनी बड़ी चिंता दूर कर दी। अच्छा बाबुल भाई, मैं चलता हूँ। याद रखिएगा, कार्ड देना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद माँ, ये सब तेरी ही कृपा है। लेकिन माँ, अभी भी 8 लाख रुपए गाड़ी की देने हैं। बस माँ, इतनी शक्ति दे दे मुझे कि मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकूं। जय कात्यायनी माँ, जय। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं सुमित्रा। इतने खर्चे हो रहे हैं कि इन गहनों को बेचने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम कहती थी कि जब बेटी शादी के बाद घर आई तो पहले त्योहार में तुम ये कहने उसे दे। सुमित्रा, तुम होती ना, तुम भी यही कर। मुझे हौसला नहीं खोना चाहिए। बस मां, इतनी कृपा कर देना कि मेरी बेटी की शादी धूमधाम से और मान सम्मान के साथ हो जाए। बस मां, जय मां कात्यायनी।